हेलो नमस्कार। त्रिपाठी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगॉन्स एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। ए बी इज इक्वल सी डी इक्वल 3.2 सेंटीमीटर, BC is equal 6 centimeter, AD equal 4.1 centimeter and AD parallel to BC। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन BC ड्रॉ करेंगे, B और C ड्रॉ करेंगे। इसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम BC लाइन पर 4.1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम ई दे देंगे। अब हमें यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जो पॉइंट ई से डी पर क्रॉस करेगा और पॉइंट सी से डी पर क्रॉस करेगा। दोनों की लेंथ हो जाएगी 3.2 सेंटीमीटर। अब हमें कंपास में 4.1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेना है और डी को सेंटर मानकर 4.1 का आर्क लगा देना है जो पॉइंट ए पर आएगा। ठीक उसी प्रकार से हमें कंपास में 3.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है और पी को सेंटर मानकर आर्क लगाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ए पर क्रॉस कर देंगे। इस प्रकार हमारा ट्रेपेजियम क्रिएट हो जाएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन: ड्रॉ BC इक्वल 6 सेंटीमीटर। फ्रॉम BC कट BE is equal AD of 4.1 centimeter. Draw a triangle DEC such that DE equal AB equal 3.2 centimeter and CD is 3.2 centimeter. Taking B and D as a center and radius 3.2 centimeter and 4.1 centimeter respectively, draw arcs cutting each other at A. Now join AB and AD, hence ABCD is the required trapezium. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है आ रोम्बस ABCD when its one side equals 6 centimeter and angle A is equal 60 degree. रोम्बस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन AB ड्रॉ करेंगे। इसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने एक लाइन AB ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर की। अब हमें एंगल A पर 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है। अब हमें इस लाइन पर 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है जो पॉइंट D पर क्रॉस करेगा। जैसा कि हमें पता है कि रोम्बस की सभी साइडें इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, तब हमें कंपास में 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर D से एक आर्क लगाना है। 6 सेंटीमीटर का एक आर्क D से भी लगाएंगे जो पॉइंट C की ओर जाएगा।
फिर बी को सेंटर मानकर भी 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे जो सी पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। अब हमें सी डी और बी सी को मैच कर देना है। इस प्रकार हमारा रोम्बस क्रिएट हो जाएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ a line AB equals 6 centimeter. At A, we construct angle BAP equals 60 degree. From AP, we cut at D taking AD equals 6 centimeter. Through B, we draw PQ parallel to AD. Through D, we draw DC parallel to AB to cut PQ at C. Now match these lines. Here ABCD is the required rhombus. Next question, question number 23. Construct a rhombus where one side equal 5.4 centimeter and one diagonal is 7 centimeter. इस रोम्बस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम डायगोनल AC को खींचेंगे जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर AC को ड्रॉ करेंगे। अब हम इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तब हम A को सेंटर मानकर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे की ओर लगाएंगे। अब C को सेंटर मानकर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे को लगाएंगे जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। अब हम इन लाइन को आपस में मैच कर देते हैं। अब हमें कंपास में 5.4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर ए से परपेंडिकुलर लाइन पर क्रॉस करना है जो पॉइंट डी पर क्रॉस करेगी। सेम इसी टाइप से हम ए को सेंटर मानकर एक लाइन के नीचे की ओर आर्क लगाएंगे 5.4 सेंटीमीटर का। अब हम सी को सेंटर मानकर 5.4 सेंटीमीटर का एक आर्क ऊपर की ओर लगाएंगे और एक आर्क नीचे की ओर लगाएंगे जो एक दूसरे को क्रमशः डी और बी पर काटेंगे। अब हम ए डी और सी डी को मैच कर देंगे और ए बी और बी सी को मैच कर देंगे। इस प्रकार हमारा रोम्बस क्रिएट हो जाएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, construct the segment AC equal 7 centimeter with A as a center and a radius 5.4 centimeter. We draw an arc extending on both sides at AC with C as a center and same radius. In step 2, we draw an arc extending on both sides of AC to cut the first arc at B and D. Now join AB, BC, CD and DA. Hence ABCD is the required rhombus. Next question, question number 24. Here आपके स्क्रीन पर construct a rhombus where diagonal AC is equal 6.3 centimeter and another diagonal BD equal 5.8 centimeter. इस रोम्बस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक डायगोनल AC जो कि 6.3 सेंटीमीटर का है उसे हम खींचेंगे। अब हमें इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। तब हम ए को सेंटर मानकर एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। फिर हम सी को सेंटर लेकर एक आर्क ऊपर की ओर एक आर्क नीचे की ओर लगाएंगे
ये दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब हम इन्हें मैच कर देंगे। अब हमें दूसरा डायगोनल दिया था 5.8 का। 5.8 को हम आधा हाफ करेंगे, आ जाएगा 2.9। अब हम कंपास में 2.9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर ओ को सेंटर मानकर एक आर्क ऊपर लगाएंगे जो पॉइंट डी पर क्रॉस करेगा, और एक आर्क नीचे लगाएंगे जो पॉइंट बी पर क्रॉस करेगा। अब हम ए डी को, डी सी को, डी बी को और ए बी को मैच कर देंगे। इस प्रकार हमारा रोम्बस क्रिएट हो जाएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन: ड्रॉ ए सी इक्वल 6.3 सेंटीमीटर, द perpendicular bisector of AC which cuts AC at O. From this perpendicular, cut OD equal and OB such that OD equal OB, OD equal OB. Now 1 by 2 BD is equal 1 upon 2 into 5.8 is equal 2.9 centimeter. Join AB, BC, CD and DA. Hence ABCD is the required rhombus. Next question number 25. ये रहा आपके सामने. Construct a rhombus where one side is of 5 centimeter and height between the parallel line is 2.6 centimeter. इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ए बी ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। ए बी 5 सेंटीमीटर की खींचने के बाद हम एक पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर करेंगे बीई। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन पर बीई मेजर करेंगे 2.6 सेंटीमीटर का, जो पॉइंट ई पर क्रॉस करेगा। अब हम ई के थ्रू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, या कहेंगे 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे जो हमारी लाइन क्यू आर को क्रिएट कर देगा। अब हमें कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। ए को सेंटर मानकर हम 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे जो पॉइंट डी पर क्रॉस करेगा। सेम 5 सेंटीमीटर की लेंथ का हम दूसरा आर्क पॉइंट बी को सेंटर मानकर लगाएंगे जो पॉइंट सी पर क्रॉस करेगा। अब हमें ए डी और बी सी को मैच करना है। इस प्रकार हमारा रोम्बस ABCD क्रिएट हो जाएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन: ड्रॉ AB इक्वल 5 सेंटीमीटर एट B, ड्रॉ BP perpendicular to AB. From BP, cut BE equal 2.6 centimeter. This is the height. Through E, draw perpendicular to CP to get QR parallel to AB. With AB as a center and radius 2.5 centimeter, draw an arc cutting QR at D and C. Now match AB, AD and BC. This is ABCD is the required rhombus. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा आपके सामने। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस वेयर एंगल ए इक्वल 60 डिग्री एंड हाइट इक्वल 30 सेंटीमीटर। इस रोम्बस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन AP खींचेंगे जिसकी कोई लेंथ लिमिट नहीं है। हमने एक लाइन AP खींच ली।
अब हमने एंगल ए पर 60 डिग्री का एंगल क्रिएट किया। इस एंगल को क्रिएट करने पर हम इस लाइन को बढ़ा देंगे और इसका नाम दे देंगे हम एफ। अब डी के थ्रू हम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। कि पहले हमें यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा जो आपस में यहाँ पर डी पर क्रिएट करेगा। अब हम डी के थ्रू एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जो लाइन हमारी क्यू आर क्रिएट करेगा। अब हमें कंपास में ए और डी के बीच का डिस्टेंस ले लेना है। अब हम ए को सेंटर मानकर एक आर्क नीचे की ओर लगाएंगे जो बी पर क्रॉस करेगा। अब हमें बी को सेंटर लेकर एक आर्क ऊपर लगाना है जो लाइन को सी पर क्रॉस करेगा। इस प्रकार हमें ए बी, बी सी, सी डी और ए डी को ज्वाइन कर देना है। यही हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस ए बी सी डी हो जाएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन ए पी। Now draw a line AF such that angle A equals 60 degree. At S, draw a perpendicular AC of length 3 centimeter, 3 centimeter, such that it cut to AF at D. Through D, draw a line QR parallel to AP. Now taking the radius same as AD, draw an arc to B on AP. Now through B taking radius same as the AD and AB, draw arc cutting each other at C. Now join BC. ABCD is the required rhombus. Next question, question number 27. ये रहा आपके सामने. Construct a rhombus where one diagonal is 6 centimeter and the height between them 3.5 centimeter. इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन AP किसी भी लेंथ की ड्रॉ कर लेंगे। हमने एक लाइन AP खींच ली है। अब हमें ड्रॉ करना है AC ऑफ 6 सेंटीमीटर, AC ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड CP इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। तब हम A से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और यहाँ से P से 3.5 का आर्क लगाएंगे जो एक दूसरे को C पर क्रॉस कर देंगे। अब हमें एक ऐसी लाइन खींचना है BC जो AB और BC आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। तब हमें क्या करना है, A को सेंटर मानकर एक लाइन खींचना है जो C से ड्रॉ होकर पैरेलल जाएगी AP के। हमने यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें A और D को खींचना है और सेम इसी लेंथ से C और B को ड्रॉ करना है। इस प्रकार हमारा रोम्बस ABCD क्रिएट हो जाएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन AP. Now draw AC is equal 6 centimeter and CP is equal 3.5 centimeter. Now draw a line BC such that AB equal BC. AB is equal BC. Now at a center, C draw
the line CY parallel to AP. At point C and A, taking radius same as AB, draw arc cutting each other at D. Now join AD. Here ABCD is the required rhombus. Next question, question number 28. Construct a square ABCD when one side is 4.5 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती हैं, तो हमें सभी साइड 4.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करना है। उससे पहले हम एक लाइन बेस लाइन खींचेंगे ए बी 4.5 सेंटीमीटर की। अब हम एंगल ए पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे और एक लाइन खींच देंगे ए पी। अब हमें कंपास में 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। ए को सेंटर मानकर हमें एक आर्क लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर का, जो पॉइंट डी पर क्रॉस करेगा। अब हमें पॉइंट डी को सेंटर मानकर एक आर्क राइट साइड लगाना है और पॉइंट बी को सेंटर मानकर एक साइड ऊपर की ओर लगाना है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को सी पर क्रॉस करेंगे। अब हमें डी सी और बी सी को मैच कर देना है। इस प्रकार हमारा स्क्वायर ए बी सी डी क्रिएट हो जाएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए पी perpendicular to AB. From AP, cut of AD is equal 4.5 centimeter. With B as a center and radius 4.5 centimeter, draw an arc. With D as a center and radius 4.5 centimeter, draw another arc cutting on the former arc at C. Join BC and CD. Here ABCD is the required square. Next question, question number 29. Construct a square where one diagonal is 5.4 centimeter. जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, तब उनके डायगोनल्स भी आपस में बराबर होंगे। एक डायगोनल हमें दिया है 5.4 सेंटीमीटर का। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन AC ड्रॉ करेंगे जो 5.4 सेंटीमीटर की होगी। अब हमें इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, तो हम A को सेंटर मानकर एक आर्क ऊपर की ओर लगाएंगे और एक आर्क नीचे की ओर लगाएंगे। सेम इसी टाइप से C को सेंटर मानकर एक आर्क हम ऊपर की ओर लगाएंगे, एक आर्क नीचे की ओर लगाएंगे। अब हम इन लाइंस को मैच कर देंगे। ये लाइन यहाँ पर काटती है। अब हम कंपास में इसको हम O नाम दे देंगे। O से A तक की डिस्टेंस को हम कंपास में ले लेंगे। अब हम O को सेंटर मानकर एक आर्क लगाएंगे और O को सेंटर मानकर एक आर्क नीचे की ओर लगाएंगे, जो एक दूसरे को D और B पर क्रॉस करती हैं। अब हमें AD को मैच करना है, DC को मैच करना है, AB को मैच करना है और BC को मैच करना है। इस प्रकार हमारा स्क्वायर ABCD क्रिएट हो जाएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AC इक्वल 5.4 सेंटीमीटर। Draw the right bisector of XY of AC meeting AC at O. From AO, set of OB is equal half 5.4
4 centimeter along OY and OD. Join AB, BC, CD and TA. Here ABCD is the required square. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने. कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर वेयर पैरामीटर इज इक्वल 24 सेंटीमीटर. स्क्वायर ड्रॉ करने के पहले हमें उसकी लेंथ निकालनी पड़ती है. जैसा कि हम जानते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू साइड. साइड निकालने के लिए पैरामीटर को डिवाइड कर देंगे 4 से. जब हमने 24 को डिवाइड किया 4 से तब आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर. अब हमें एक लाइन ए बी लेनी है जिसकी लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर. अब हमें ए पर एक एंगल क्रिएट करना है 90 डिग्री का. इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे पी तक. अब स्क्वायर की वन साइड 6 सेंटीमीटर है. अब हमें कंपास में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर ए को सेंटर मानकर एक आर्क 6 सेंटीमीटर का लगा देना है जो डी पर क्रॉस करेगा. अब डी को सेंटर मानकर एक आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का और बी को सेंटर मानकर एक आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का जो आपस में एक दूसरे को पॉइंट सी पर क्रॉस करेंगे. डी सी को मैच कर दिया और बी और सी को मैच कर देंगे. इस प्रकार हमारा स्क्वायर ABCD क्रिएट हो जाएगा. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB is equal 6 centimeter. Draw AP perpendicular to AB. From AP cut off AD is equal 6 centimeter. With B as a center and radius 6 centimeter, draw an arc. With D as a center and radius 6 centimeter, draw another arc cutting the former arc at C. Now join BC and CD. Here ABCD is the required square. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपके सामने. कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हैविंग गिवन वन साइड इक्वल 4.8 सेंटीमीटर एंड एंगल इक्वल 7.75 डिग्री. इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ए बी ड्रॉ करेंगे 4.8 सेंटीमीटर की. अब हमें ए पर कंपास की हेल्प से 75 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है. इस लाइन को हम बढ़ा देंगे AS तक. अब हमें कंपास में 4.8 का डिस्टेंस लेकर एक आर्क लगाना है ए को सेंटर मान के जो AX को D पर क्रॉस करेगी. अब हमें सेम डिस्टेंस का आर्क डी को सेंटर मानकर लगाना है और बी को सेंटर मानकर लगाना है जो एक दूसरे को पॉइंट सी पर क्रॉस करेंगी. अब डी सी को और बी सी को मैच कर देंगे. इस प्रकार हमारा रोम्बस ABCD क्रिएट हो जाएगा. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ अ लाइन AB इक्वल 4.8 centimeter. At A, draw AX such that A equal 75 degree. With A as a center and a measurement equal to AB, cut off an arc
at D on AX using same radius, taking D and V as a center, cut off arc which will intersect at C, join CD and CV. Hence, ABCD is the required rhombus. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा आपके सामने। कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 2.5 सेंटीमीटर। तो कंस्ट्रक्ट करने से पहले निकालना पड़ेगा इनके बीच का एंगल। एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2n-4 into 90 on n, measurement of each interior angle। 2n मीन्स हेक्सागन है तो साइड हो जाएंगी 6 -4 इंटू करेंगे 90 से, नीचे आ जाएगा n मीन्स 6 2 ज़ा 12 -4 इंटू 90/6। 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8/6 इंटू 90। 6 से हम 90 को काट देंगे, 15 बार जाएगा। 15 को मल्टी करेंगे 8 से, आ जाएगा 120 डिग्री। अब हमें हेक्सागन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे AB 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें कंपास की हेल्प से A पर 120 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है और B पर भी 120 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है, जो इस प्रकार हमारी लाइनों को बना देगा। अब हमें यहाँ पर भी 2.5 सेंटीमीटर को मेज़र करना है और B से भी हमें 2.5 सेंटीमीटर को मेज़र करना है। अब यहाँ पर फिर हमें कंपास की हेल्प से एक बार फिर से हमें 120 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है दोनों साइड पर। जब हम इन लाइन्स को आगे मैच कर देंगे, अब यहाँ पर फिर से हमें 2.5 सेंटीमीटर मेज़र करना है, जो यहाँ पर क्रॉस हो जाए। अब जो लास्ट लाइन बचेगी हम उनको मैच कर देंगे, ये भी ऑटोमेटिक 2.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इस प्रकार हमारा हेक्सागन क्रिएट हो जाएगा। अब हम इनके नाम दे देंगे AB, C, D, E और F। सेकंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 3.2 सेंटीमीटर। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हमें सबके बीच में एंगल बनाना है 120 डिग्री का। सबसे पहले ही हम एक लाइन खींच लेंगे, इसको हम नाम दे देंगे AB 3.2 सेंटीमीटर की। अब हमें कंपास की हेल्प से A पर 120 डिग्री का और B पर 120 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है। एंगल क्रिएट करने के बाद जब हम इस लाइंस को बढ़ाएंगे, अब हमें इन दोनों लाइंस पर 3.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, जो आपस में यहाँ पर आप काटेंगी। अब हमें इन पॉइंट पर भी 120 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है। इन लाइंस को हम आगे मैच कर देंगे। अब हम इन लाइंस पर भी 3.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। अब ये दोनों लाइन यहाँ पर क्रॉस करेंगी। अब हमें लास्ट लाइंस को मैच कर देना है। इस प्रकार ये लाइन भी हमारी 3.2 सेंटीमीटर की ही हो जाएगी। इस प्रकार हमने एक हेक्सागन AB C D E F क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ये रहा आपके सामने। यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल ABCD having given AB is equal 5 centimeter
BC equal 2.5 centimeter, CD equal 6 centimeter, angle BAD equal 90 degree and the diagonal AC is equal 5.5 centimeter. क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB 5 सेंटीमीटर लेंथ की। अब हमें A पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है। लाइन को हम बढ़ा देंगे और उसका नाम दे देंगे AX। अब हमें कंपास की हेल्प से A को सेंटर मानकर 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है और पॉइंट B से 2.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, जो एक दूसरे को पॉइंट C पर क्रॉस कर देंगे। B C को और AC को मैच कर देंगे। अब हमें पॉइंट C से एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, जो लाइन AX को D पर क्रॉस कर देगी। अब हम D और C को मैच कर देंगे। इस प्रकार हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD क्रिएट हो जाएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन: ड्रॉ AB इक्वल 5 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ एंगल A इक्वल 90 डिग्री। Taking A and B as a center and radius 2.5 and 5.5 centimeter, draw arc cut off at C. Now join BC and AC. Taking C as a center and radius 6 centimeter, draw arc at D on OX. Here ABCD is the required quadrilateral. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आपके सामने। यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपेजियम ABCD in which the parallel sides AB and DC are 3.3 centimeter apart. AB is equal 4.5 centimeter. Angle A equal 120 degree. BC is equal 3.6 centimeter and angle B is obtuse. इस ट्रेपेजियम को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन AB खींचेंगे, जिसकी लेंथ होगी 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें A पर 120 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है। इस लाइन को हम नाम देंगे AS। अब हमें A को सेंटर मानकर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। ये लाइन हो जाएगी AE। अब हम AE पर आर्क लगाएंगे 3.3 सेंटीमीटर का। अब हमें इस की हेल्प से एक परपेंडिकुलर लाइन AB के खींचना है, पैरेलल लाइन खींचना है। लाइन को हम नाम दे देंगे A2P। अब हमें A से 4.5 सेंटीमीटर और BC खींचना है 3.6 सेंटीमीटर। हम B को सेंटर मानकर 3.6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, जो लाइन QP को C पर काटेगी। P और C को मैच कर देते हैं। जो हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया था, उस लाइन को भी ये लाइन QP पॉइंट D पर मैच कर देगी। इस प्रकार हमारा ट्रेपेजियम ABCD क्रिएट हो जाएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन: ड्रॉ AB इक्वल 4.5 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ एंगल A इज इक्वल 120 डिग्री एंड ड्रॉ EA
perpendicular to AB such that AX is equal 3.3 centimeter. Through X, draw a line QR which is parallel to AB which cuts AS at D. Through B, draw an arc taking radius 3.6 centimeter at C on a PQ. Join CB. Yes, ABCD is the required trapezium. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपके सामने. यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल ABCD having given AB is equal 5 centimeter, BC is equal 2.5 centimeter, CD is equal 6 centimeter, angle BAD is equal 90 degree and diagonal BD is equal 5.5 centimeter. इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन AB 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे. अब हमें एंगल ए पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है. इस लाइन को हम ऊपर बढ़ा देंगे और इसको ऊपर नाम दे देंगे AY. अब हमें B को सेंटर मानकर एक आर्क 5.5 सेंटीमीटर का लगाना है जो AY को पॉइंट D पर क्रॉस करेगी. अब हमें D को सेंटर मानकर एक आर्क 6 सेंटीमीटर का और B को सेंटर मानकर एक आर्क 2.5 सेंटीमीटर का लगाना है जो एक दूसरे को पॉइंट C पर क्रॉस करेंगे. DC को मैच कर देंगे और BC को भी मैच कर देंगे. इस प्रकार हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD क्रिएट हो जाएगा. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ AB इक्वल 5 सेंटीमीटर. From A, draw a line AY such that angle A equal 90 degree. Taking B as a center with a radius 5.5 centimeter, draw an arc on D at D on AY. With D and B as a center, radius of 6 centimeter and 2.5 centimeter, draw arc cutting each other at C. Join DC and BC, hence ABCD is the required quadrilateral. Next question, question number 36. Using ruler and compass only, construct a parallelogram ABCD using the following data. AB is equal 6 centimeter, AD is equal 3 centimeter, angle DAB is equal 45 degree. If the bisector of DAB meets DC at P, prove that angle APB is the right angle. सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे. के लिए सबसे पहले हम एक लाइन AB खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर की. ड्रॉ अ लाइन AB ऑफ 6 सेंटीमीटर. अब हमें A पर 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है. 45 पर डिग्री एंगल क्रिएट करके इस लाइन को हम बढ़ा देंगे और उसको नाम दे देंगे AX. अब हम A से 3 सेंटीमीटर का आर्क लेकर लगाएंगे जो D पर क्रॉस करेगा. 3 सेंटीमीटर का आर्क लेकर D पर लगाएंगे जो क्रॉस करेगा. सेम इसी टाइप से B को सेंटर मानकर हम एक 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे. अब बेस लाइन हमारी 6 सेंटीमीटर है तो हम D को सेंटर मानकर एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे. ये दोनों आपस में एक दूसरे को पॉइंट C पर क्रॉस करेंगे. इस प्रकार पैरेललोग्राम ABCD क्रिएट हो जाएगा. अब नेक्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग
यदि हम एंगल ए को बाइसेक्ट करें मीन्स 45 का हाफ हाफ करें तो ये आगे चलकर पॉइंट पी पर मैच करती है। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल ए पी बी, तब हम बी से बी तक एक लाइन और बना देंगे। हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे एंगल पी ए बी इक्वल एंगल ए पी डी, ये अल्टरनेट एंगल है। फिर एंगल सी पी बी इज इक्वल एंगल पी बी ए, ये भी अल्टरनेट एंगल है। अब एंगल डी पी ए प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल सी पी बी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री का। इसको हम इक्वेशन 1 बना देंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए पी बी एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी इक्वल ये भी हो जाएगा 180 डिग्री का। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तब आ जाता है एंगल ए पी बी इक्वल 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा आपके सामने। The perpendicular bisect perpendicular distance between the pair of opposite sides of a parallelogram are 3 centimeter and 4 centimeter, and one of its diagonal measures 60 degree. Using ruler and compass only construct the parallelogram. इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ए क्यू बिना किसी लेंथ की राइट करेंगे या ड्रॉ करेंगे। अब हमें एंगल ए पर 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है। लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। अब हमें यहाँ पर या बी से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो पॉइंट डी पर क्रॉस करेगी। अब हमें पॉइंट ए और डी लाइन को बाइसेक्ट करना है जो इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करेगा। यहाँ पर हमें इस पॉइंट से यहाँ तक हमें 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर कर लेना है। अब हम इसको सेंटर मानते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन डी सी खींचेंगे और सी से बी पर क्रॉस होती हुई एक लाइन खींचेंगे। इस प्रकार पैरेललोग्राम हम क्रिएट कर लेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ द बेस लाइन ए क्यू। फ्रॉम ए टेक सम रैंडम डिस्टेंस इन अ कंपास and draw one arc below and one above the line. Now without changing the distance in the compass, draw one arc below the and above the line. These arcs intersect each other above and below the line. Draw the line passing through these intersecting points. You will get the perpendicular to the line AQ. Take distance of 4 centimeter in compass and mark an arc on the perpendicular above the line. Draw a line parallel to line AQ passing through this arc. From point A, measures an angle of 60 degree and draw the line which intersect above drawn line at some distance. Label it as a D. Using the procedure given in step 2, again draw the perpendicular to line AD.
Take distance of 3 centimeter in compass and mark an arc on perpendicular above the line. Draw a line parallel to line AD passing through the arc which intersect the line AQ at some point. Label it as P and to the other lines at point C. Hence, ABCD is the required parallelogram. Next question, question number 38. ये रहा आपके सामने. Draw a parallelogram ABCD with the following data. AB is equal 6 centimeter, AD is equal 5 centimeter, and angle DAB is equal 45 degree. आइए सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले हम एक लाइन AB खींचेंगे 6 सेंटीमीटर. अब हम एंगल ए पर 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे. अब हम इस लाइन पर AD 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे जो पॉइंट D हो जाएगा. अब हमें कंपास की हेल्प से P को सेंटर मानकर भी 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है. बेस लाइन 6 सेंटीमीटर की है, तब हम D से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे जो एक दूसरे को पॉइंट C पर क्रॉस कर देंगे. इस प्रकार हम ABCD को आपस में मैच कर देंगे. अब क्वेश्चन दूसरी कंडीशन होगी इसमें, लेट AC एंड DB मीट इन O. हम इनका डायगोनल्स बनाएंगे, A और C को क्रिएट करेंगे और P और D को क्रिएट करेंगे. ये दोनों आपस में एक दूसरे को पॉइंट O पर क्रॉस करती हैं. तब हमें प्रूव करना है OE पैरेलल टू AB. So draw first a line. It is given that E is the midpoint of BC. E equal midpoint of BC. अब हम OE को ज्वाइन करेंगे और प्रूव कर देंगे दैट OE पैरेलल टू AB and OE equal half AB. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. ये रहा आपके सामने. Using ruler and compass only, construct a rectangle each of whose diagonals measure 6 centimeter and the diagonal intersect at an angle of 45 degree. इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन AC 6 सेंटीमीटर की खींचेंगे. AC एक लाइन खींचेंगे 6 सेंटीमीटर की. अब हम इस लाइन AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे. कंपास में आधे से ज़्यादा लाइन का डिस्टेंस लेकर हम एक आर्क ऊपर की ओर लगाएंगे, एक आर्क नीचे की ओर लगाएंगे. सेम इसी कंडीशन में C को पॉइंट मानकर, सेंटर मानकर एक आर्क ऊपर और नीचे लगाएंगे और इस लाइन को मैच कर देंगे. यह लाइन AB को पॉइंट O पर क्रॉस करती है. अब हमें O पर 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है. जब हम इस पर 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे तो इस प्रकार एक लाइन जाएगी. अब हमें इस लाइन पर O से A का डिस्टेंस मीन्स जो कि 3 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर का हाफ.
ओ से हम एक आर्क लगाएंगे 3 सेंटीमीटर का डी पर, और ओ से एक आर्क लगाएंगे 3 सेंटीमीटर का बी पर। अब हम AD को, DC को, CB को और AB को मैच कर देंगे। इस प्रकार रेक्टेंगल ABCD क्रिएट हो जाएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन: टू ड्रॉ द रेक्टेंगल, फॉलो द स्टेप। First, draw a line AC of 6 centimeter. Then draw the perpendicular bisect of AC through O. At O, draw an angle of measure 45 degree. Then produce OD of measures 3 centimeter and OB of measure 3 centimeter. Now join AD, AB, BC and CD to form the rectangle. इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 15 फिनिश होती है। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।